क्वेश्चन है, नई समीक्षा की आधारभूत मान्यताओं मीमांसा कीजिए या समीक्षा कीजिए। तो उत्तर है, यूरोप की 30वीं शती के प्रथम आधे में दो महायुद्ध का सामना करना पड़ा। इन युद्ध में पारंपरिक नैतिक मूल्यों को ध्वस्त कर दिया। वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रयोग विध्वंसक अस्त्रों के निर्माण में किया गया। यंत्र का प्रयोग बढ़ा है। यंत्र के सामने मनुष्य अपने को छोटा अनुभव करने का लगा। जीवन के क्षेत्र में विज्ञान का हस्तक्षेप बढ़ा। कला को भी अधिक से अधिक वैज्ञानिक सिद्ध किया जाने लगा। परिचर्ड और इलियट्स की काव्य समीक्षाएं वैज्ञानिक दृष्टि से प्रभावित है। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप पर अमेरिका प्रभाव बढ़ने लगा था। इलियट स्वयं अमेरिका से इंग्लैंड आया था। अमेरिका से इंग्लैंड आया था। नई समीक्षा अमेरिका में 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण में ही प्रतिष्ठित हो गई थी। मतलब अमेरिका जो आया था 20वीं शताब्दी में आया था, वह जो 7वीं की थी अमेरिका इंग्लैंड से आया था। कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यह यूरोप में भी महत्वपूर्ण बन गई। सबसे पहले कोलंबिया विश्वविद्यालय के तुलनात्मक साहित्य के प्रोफेसर स्पिनगार्ड, तो समीक्षा शीर्षक के तुलनात्मक साहित्य के प्रोफेसर स्पिनगार्ड ने सन 1911 में नई समीक्षा शीर्षक के एक शोध पत्र लिखा था। तो 1911 में नई समीक्षा का शुरुआत की या शीर्षक लिखा था। यह शोध पत्र 1923 में प्रकाशित हुआ था। किस सन में प्रकाशित हुआ था? 1923 में। इस शोध पत्र में स्पिनगार्ड ने क्लेब्सिकल के रोमैंटिक समाजशास्त्री जीवन मूल्य की आदि समीक्षा पद्धति को अस्वीकार करते हुए यह स्थापित किया था कि समीक्षा में वस्तु एक प्रकार की व्यक्ति प्रतिक्रिया है जो जीवन अत्यंत दृष्टि पर आधारित होती हैं। आगे चल के नई हमें समीक्षाओं के स्पिनगार्ड के दिया था, यह नाम स्वीकार कर लिया था। निश्चित रूप से यह कहना था कि कठिन है कि किसी तिथि की नई समीक्षा का जन्म हुआ था, किंतु यह निश्चित है कि टी.एस. इलियट की दी गई सीक्रेट वुल्ट 1920 में मिडलटन मरे की दी थी। प्रॉब्लम ऑफ स्टाइल किस सन में पारित हुआ था? तो 1922 में पारित हुआ था। I.A. रिचर्ड्स की प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेचर क्रिटिसिज्म 1924 में प्रकाशित हुआ था। जैसे कृतियाँ मतलब होता है रचना के माध्यम से इसके आधार पर तत्वों को विकास हुआ था। स्वायत्त भाषी संरचना माना तो उन्होंने भी उसके भाषिक विश्लेषण पर ही बल दिया था संभवतः इसलिए रिसर्च को अमेरिका में नई समीक्षा का जन्म स्वीकार किया जाता है। नई समीक्षा को पूर्णतः प्रतिष्ठित करने वाले जॉन क्रोन रेनसम ने कहा था कि रिसर्च से ही नई समीक्षा की सही शुरुआत हुई। किसने कहा था? नई समीक्षा की शुरुआत किसने कहा था? तो जॉन क्रोन रेनसम ने समीक्षा की शुरुआत की। विलियम एम्परसन ने तो अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स पुस्तक लिखी थी। यह कहकर उसे समर्पित की। इसमें जो भी उद्भावनाएं उनकी आदि स्तुति हुई हैं। सन 1951 में जॉन क्रोन रेनसम की नई आलोचना नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। यही नई समीक्षा को
प्रतिष्ठा और उन्नाय काव्य भाषा को दाखिल विवेचन में रक्त नहीं, किंतु नहीं समीक्षा के जिन मूल्य प्रतिष्ठा काव्य स्वतः वस्तु को लेकर उनमें से पूर्णतः सम्मत है, नहीं समीक्षा आधारभूत बातों पर बल देती है। यह निम्नलिखित हैं। काव्य भाषित संरचना मात्र, इसलिए भाषा के सर्वजनात्मक तत्वों का विश्लेषण समीक्षा का मुख्य धर्म है। पॉइंट 2, ऐतिहासिक समाजशास्त्री दार्शनिक एवं मनोविश्लेषण की वादी समीक्षा की अनावश्यक एवं अप्रासंगिक है। तीसरा हेडिंग, संप्रेषण और आस्वाद के प्रश्न पर विचार तथा मूल्य का प्रत्ययन आवश्यक नहीं है। चौथा पॉइंट, नई समीक्षा की मीमांसाओं का बोध स्वयं अमेरिका में समीक्षाओं को बहुत शीघ्र ही होगा। तो 1952 आते शिकागो स्कूल के आलोचक ने R.M. क्रेन ने नीति की नई समीक्षा का विरोध किया। इन्होंने प्रमाणित किया कि नई समीक्षा के औजार से छोटी कविताओं का विश्लेषण भले ही कर लिया जाए, किंतु प्रबंधों के काव्य, नाटक और कथाकृति की समीक्षा के लिए वे बहुत उपयोगी नहीं है। शिकागो स्कूल के समीक्षाओं को सबसे बड़ी आपत्ति यही थी कि विश्लेषण द्वारा ही से समझ मानवीय की प्रतिष्ठा की अतिशय उत्साह में आलोचना गणित और विज्ञान बन जाती है। किसके उत्साह में? आलोचना और गणित के विज्ञान में बन जाती है। तो इसी कैसे स्वीकार किया जा सकता है? कारण किसे स्वीकार किया जा सकता है? आलोचना मानसिक का ही एक विषय है। वैज्ञानिक बनाने के लिए प्रथम इसे इसकी मूल प्रवृत्ति से अलग कर देना उचित नहीं है। पॉइंट, नई समीक्षा की भांति कृति को पद्धति, शैली विज्ञान, अभिव्यक्ति आपादनों के ध्वनि विज्ञान, रसात्मक विज्ञान, वाक्य विज्ञान, शब्द शास्त्रों को शामिल किया गया। अपने विकसित रूप में शैली विज्ञान एवं अपने सिद्धांत तंत्र की दृष्टि से जुड़कर अपने संपर्क रूप से स्वीकार कर दिया पा रहा था। तो दूसरी ओर प्रकार की दृष्टि से समाहित विश्लेषण की विशेष प्रणाली के रूप में उपस्थित से रहा, जबकि नई समीक्षा की नहीं करती। इसमें विसंगठित विडंबना को अनेकार्थ, एकांतार्थ, संतुलन आदि जिन औजारों का प्रयोग किया जाता है। वस्तु समीक्षा को विज्ञान के निकट उसके समझ में ले जाने वाले कितने आंदोलन में नई समीक्षा को वृत्त में रखा जाए। नई समीक्षा की सीमाओं को चाहे जो उसमें व्यक्ति की कम रही है, भाषित विश्लेषण के बल पर अर्थ मीमांसा का उसका प्रत्यन उल्लास माना जाएगा। यह आवश्यकता है कि प्राय समीक्षा के विचारों को तह तक नहीं पहुँचाने पाने खतरे में बन रहते हैं भी उसके इस आलोचना के ऐतिहासिक महत्व सार्थक स्वीकार है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना न भूलें। क्वेश्चन है, नई समीक्षा के आधारभूत मान्यताओं को मीमांसा कीजिए। जय माता जी, जय मां सरस्वती।